जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी और सच्ची कहानी जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो एक बार सोचिए, आप रात में अकेले हो, अचानक आपको लगे कि कोई अदृश्य ताकत आपके ऊपर बैठ गई। आप चीखना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकलती। आपके आसपास सल्फर जैसी बदबू फैली हुई है और आईने में आपका चेहरा किसी और जैसा दिखे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये है एक सच्चाई जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी निगल ली। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इतिहास का सबसे डरावना और विवादित एक्सोर्सिज्म केस। तो चलो बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम था एनालिसिस मिशेल, जन्म हुआ था 1952 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में। उसका परिवार काफी ज्यादा धार्मिक था। उसकी माँ रोजाना चर्च जाती थी और चाहती थी कि मिशेल भी भगवान के रास्ते पे चले, लेकिन इस परिवार में पहले से ही गिल्ट और डर का साया था। उसकी माँ ने शादी से पहले एक नाजायज बच्चा जन्म दिया। कैथोलिक समाज में ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था, इसलिए उसकी माँ को लगता था कि उनका परिवार भगवान के श्राप से पीड़ित है। मिशेल बचपन में एक साधारण खुश मिजाज लड़की थी। उसे पढ़ाई और संगीत बहुत पसंद था, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जब एनालिस मिशेल 16 साल की थी, अचानक उसे पहला मिर्गी का दौरा पड़ा। वो जमीन पर गिर गई, उसका शरीर कांपने लगा और वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। ये दिमाग की वो बीमारी है जिसमें हेलुसिनेशन और एक्सट्रीम बिहेवियर हो जाता है। उसने दवाइयां लेनी शुरू की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। वो कहने लगी कि उसे घर में गंदी बदबू आती है, जैसे जली हुई सल्फर की। रात में उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य ताकत उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे सांस नहीं लेने देती। वो कहती थी, कोई मेरे कमरे में खड़ा रहता है और मुझे घूरता है। समय के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी बदलने लगी और उसके परिवार की टेंशन भी बढ़ने लगी। उन्हें शक होने लगा कि ये कोई दूसरा मैटर है। 1970 आते आते मिशेल पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अचानक अनकंट्रोलेबल हंसी हंसती, फिर घंटों रोती। उसका चेहरा डरावना होता जाता, आंखें गहरी और काली नजर आती। वो कहती थी कि उसे नरक की आग दिखाई देती है और शैतान उससे बात करता है। उसने चर्च जाना छोड़ दिया क्योंकि चर्च के दरवाजे पर कदम रखते ही उसका शरीर जकड़ सा जाता। मिशेल का बिहेवियर अब इंसानी नहीं रह गया। वो खुद को नुकसान पहुंचाती, मकड़ी और कोयले खा जाती और यहाँ तक कि अपना ही यूरिन पी लेती। उसके परिवार को लगने लगा कि उसके ऊपर कोई बाहरी साया है जो उसको धीरे धीरे अपने काबू में ले रहा है। उसकी आवाज बदलकर भारी पुरुष जैसी हो जाती। कभी ऐसा लगता कि उसके अंदर कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मिशेल के शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं रह रही थी, मतलब एक शरीर और उसके अंदर रहने वाली 3-4 आत्माएं। उसके पेरेंट्स और दोस्तों ने देखा कि कभी कभी वो दीवार पर पंजों से चढ़ने की कोशिश करती है, कभी घंटों तक घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करती रहती है। अब परिवार को यकीन हो गया था, मिशेल सिर्फ बीमार नहीं है, उस पर किसी का साया है। एनालिसिस मिशेल खुद कहती थी कि उसके अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। वो नाम लेती थी, लूसीफर, जुडास, केन, नेरो, हिटलर। हर नाम के साथ उसकी आवाज बदल जाती थी। Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht.
Dann bist du überhaupt hier. Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Wein. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Zimmer. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. सोचिए, एक 22 साल की लड़की कभी हिटलर की तरह बात कर रही है तो कभी किसी और की आवाज में। उसके पेरेंट्स के लिए ये काफी ज्यादा असहनीय था, क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट्स वहां पे होगा और वो अपने बच्चे को इस हालत में देखेगा तो कोई भी घबरा जाएगा, कोई भी डर जाएगा और अंदर से कांप जाएगा। 1975 में आकर चर्च ने फैसला लिया कि मिशेल पर एक्सोरिज्म किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो भी तरीका होता है भूत को शरीर में से निकालने का, ये सीधा ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। जब तक चर्च के पास पक्के प्रूफ नहीं होते तब तक वो ये काम नहीं करते। और चर्च में भी नहीं कि हर कोई चर्च कर सकता है, कुछ गिने चुने चर्चों में ये चीज होती है और उन चर्च को भी उनके जो ऊपर हेड होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि एक लड़की है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और शुरुआत में कोई भी चर्च इसके लिए हाँ नहीं करता जब तक कि उन्हें पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए कि इस पे कोई बाहरी साया है। तो ये भी कभी कभी काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस काम के लिए 2 पादरियों को चुना गया, फादर एनरोल्ड रेंस और फादर ओल्ट। एक्सोरिज्म 10 महीने तक चला, कुल 67 सेशंस, हर बार कई घंटों तक चले। तो अब मिशेल के ऊपर टोटल 67 सेशंस हुए थे। और अब बताता हूँ मैं, एक सेशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। एक्सोरिज्म के एक सेशन के दौरान उसका शरीर बेकाबू होकर कांपता है। कभी वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि 4 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। कभी घंटों तक घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करती जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगी। जब ये सेशन चालू हुए तो उसके बाद उसने खाना छोड़ दिया और हर एक सेशन इतना दर्दनाक होता कि वो आत्माएं उस सेशन के दौरान उसे इतना ज़्यादा दर्द देती कि उसके परिवार वाले एक्सोरिज्म के लिए मना कर दे। उसका शरीर पूरी तरह से मुड़ जाता, उसकी हड्डियां टूट जाती, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, शरीर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और हर सेशन सिर्फ उसे दर्द देता। तो ऐसे ही टोटल 67 सेशंस, हर सेशन ने उसे असहनीय दर्द दिया। और ये काम उसके शरीर के अंदर जो आत्माएं थी वो कर रही थी, क्योंकि जब ये काम होता है, एक्सोरिज्म होता है, उसमें आत्माओं को प्रॉब्लम होती है, जो भी उस शरीर के अंदर है उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से उनका टारगेट रहता है कि वो जिस शरीर में रह रहे हैं उसे दुख दे, उसे जितना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं करे, उसे जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाए, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक्सोरिज्म के लिए मना कर दे। एक्सोरिज्म के कारण एनालिस मिशेल की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया। कई बार वो कहती थी, मैं ये सब दूसरों के लिए सह रही हूँ ताकि लोग बच सके। 30 जून 1976 की सुबह मिशेल ने अपने पेरेंट्स से आखिरी बार कहा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना। और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, होठ फटे हुए थे और घुटने पूरी तरह टूट चुके थे। इतने दर्द के बावजूद उसे क्या मिला? सिर्फ मौत। अब जो लोग भूत प्रेतों पर बिलीव करते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं मानते वो बोलेंगे कि ये सिर्फ कोई बीमारी होगी। ये सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन ये जो भी हुआ काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मिशेल की मौत ने पूरे जर्मनी को हिला दिया। डॉक्टरों ने कहा अगर उसे दवा और खाना दिया जाता तो वो बच सकती थी। 1978 में कोर्ट्स में पेरेंट्स और दोनों पादरियों पर केस चलाया। कोर्ट में जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग
सुनाई गई तो सबके सब स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर भी लो ने कहा ये सब लापरवाही के कारण हुआ है और पेरेंट्स और पादरियों को जेल और जुर्माने की सजा दी गई। 2005 में उसकी कहानी पर बनी फिल्म द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज ने फिर से इस केस को चर्चा में ला दिया। अगर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ देखनी है, समझनी है, तो आप ये मूवी को जाके देख सकते हो। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कोई बीमारी थी जिसे सही टाइम पे इलाज नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रिकॉर्डिंग सुनो एक बार तुम और उसकी हालत देखो, ये कोई बीमारी लग रही है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।